स्टार्ट किया जाए प्लीज। ठीक है ब्रिज, मैं पढ़ता हूँ ना। यस प्लीज। भक्त इच्छा रहित अकाम होता है। इस गुण को नकारात्मक रूप से नहीं समझना चाहिए। मानो भक्त अंततः शून्यता की अवस्था, इच्छाओं के अभाव की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। भक्ति सेवा का अर्थ है पूर्णता की प्राप्ति। इसकी तुलना कभी कभी बढ़ते चंद्रमा से की जाती है। इसलिए पूर्ण भक्ति सेवा प्राप्त करने पर भक्त पाता है कि कृष्ण चेतना में पूर्ण रूप से लीन होने से उसकी सभी इच्छाएं संतुष्ट हो गई हैं। इच्छा के बिना अस्तित्व असंभव है। इच्छा जीव का एक स्वाभाविक लक्षण है। जैसा कि हम पहले ही समझा चुके हैं, वास्तविक आत्मा शाश्वत आध्यात्मिक है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। जीने का अर्थ है किसी चीज की इच्छा करना। निराकारवादी और शून्यवादी ध्यानियों द्वारा इच्छाओं को पूरी तरह से नकारने का प्रयास व्यर्थ है। आत्मा परम सत्ता का अंश, परम सत्ता का अंश होने के कारण इच्छा करना उसका स्वाभाविक कार्य है। आत्म विनाश के आडंबर पूर्ण शब्दों का प्रयोग करके या इच्छाओं को अस्थायी रूप से स्थगित कर करके निराकारवादी केवल स्वयं को इस भ्रम में डालता है कि वह अहंकार और इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो गया है। अंततः उसे अपनी कृत्रिम स्थिति से बाहर आना ही पड़ता है। या तो जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से भौतिक जीवन में प्रवेश प्रवेश करने के लिए, या यदि वह चाहे तो कृष्ण की शुद्ध प्रेममयी सेवा में लीन होने के लिए इच्छाहीनता का इच्छाहीनता का वास्तविक लक्ष्य अकाम के सात्विक अर्थ में प्रकट होता है, जिसका अर्थ है कामना रहित। यहाँ हमें दो शब्दों पर विचार करना चाहिए, काम और प्रेम। काम का अर्थ है काम वासना या भौतिक इच्छा, और प्रेम का अर्थ है प्रेम। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री, अपने परिवार, अपने देश या अपने व्यवसायिक या बौद्धिक कार्यों से प्रेम करता है तो उसका प्रेम वास्तव में काम काम वासना होता है, न कि प्रेम। प्रेम केवल कृष्ण के लिए है। कृष्ण के अलावा अन्य वस्तुओं के प्रति स्नेह और आसक्ति हमेशा किसी न किसी प्रकार का काम ही होता है। यहाँ तक कि निराकार आत्मा के साथ एक होने की इच्छा भी आत्म संतुष्टि के लिए होती है, और काम ही है। श्रीमद् भागवतम 2.3.2 से 7 में विभिन्न प्रकार के काम या भौतिक इच्छाओं की सूची दी गई है, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को जो भौतिक उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म ज्योति की तेज में लीन होना चाहता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या बृहस्पति विद्वान पुरोहित की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शक्तिशाली कामुक कामुकता चाहता है, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसे प्रजापति कहलाने वाले महान जनक की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सौभाग्य चाहता है, उसे भौतिक जगत की अधिष्ठात्री दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। और जो केवल धन की आकांक्षा रखता है, उसे वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए इत्यादि। यह सूची अंतहीन है, और प्रत्येक लक्ष्य को काम शब्द से पहचाना जाता है। ऐसे इच्छाओं की पूर्ति करना कम बुद्धि वाले लोगों का लक्ष्य है। भगवत गीता 7.20 ऐसे उपासकों की बुद्धि माया से
भ्रमित हो गई है, क्योंकि कोई भी भौतिक लक्ष्य किसी को जन्म और मृत्यु से मुक्ति नहीं दिला सकता या आत्म संतुष्टि नहीं दे सकता। जब व्यक्ति को प्रेम यानी कि कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है, तभी वह इच्छाहीनता की अवस्था में पहुंच सकता है। केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखना काम है, इच्छा रखना अकाम है। कृष्ण की सेवा करने की इच्छा का अनुसरण करने में अत्यंत दृढ़ रहना चाहिए। भौतिक इच्छाएं अनेक जन्मों से प्रत्येक बद्ध जीव को सताती रही हैं और उन्हें अचानक त्याग देना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण सलाह देते हैं कि काम वासना को कृत्रिम रूप से नहीं त्यागा जा सकता। विषया विषया विना विन विषया विनिवर्तन्ते निराहास्य देहनी रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। 2.59 शरीरधारी शरीरधारी सॉरी गुरुजी, यदि कोई ईमानदारी हाँ जी, शरीरधारी आत्म इंद्रियों से वंचित रह सकती है। शरीरधारी आत्मा इंद्रिय सुखों से वंचित रह सकती है। यद्यपि इंद्रिय विषयों के प्रति रुचि बनी रहती है, परंतु उच्चतर सुख का अनुभव करके वह ऐसे भोग विलास को त्याग देता है और चेतना में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता 2.59 यदि कोई ईमानदारी से कृष्ण चेतना की प्रक्रिया का पालन करता है, तो गुरु शास्त्र और साधु के मार्गदर्शन में व्यक्ति भक्ति सेवा के नवदीक्षित चरण में ही उच्चतर स्वाद का अनुभव करेगा और भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देगा। यह दावा शायद अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, लेकिन यह सत्य है। जब श्रवण और सेवा में लगे नवदीक्षित भक्त को भी मांसाहार जैसे पापी कर्म अकल्पनीय लगते हैं, वह केवल कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करके ही स्वादिष्ट भोजन की अपनी इच्छाओं को तृप्त करता है। वह शीघ्र ही मादक पदार्थों को अनावश्यक अशुद्धि समझने लगता है। उसका जीवन पारलौकिक चेतना में इतना परिपूर्ण हो जाता है कि उसे रासायनिक उत्तेजक पदार्थों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती और वह राधा और कृष्ण की भक्ति सेवा के लिए अवैध यौन संबंध का त्याग कर देता है। आलोचक कृष्ण चेतना के उच्चतर स्वाद को न तो समझ सकते हैं और न ही उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बोतल में रखे शहद का स्वाद देखकर या बोतल के बाहरी भाग को चाट कर परखने का प्रयास करे, तो वह उसका स्वाद नहीं जान पाएगा। इसके लिए बोतल खोलकर अंदर तक देखना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की महिमा का गुणगान और श्रवण करके भक्ति सेवा में संलग्न होता है, तो उस दिव्य ज्ञान और दिव्य आनंद की एक बूंद भी उसे पाप में जीवन में पतित होने से बचाएगी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, उतने में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट्स एक्सप्लेन। कोई भक्त कुछ भी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब काम, यानी सब भौतिक इच्छाएं को काम का नाम दे दिया गया है कि कोई भी आप इच्छा करते हो, अच्छे ताकत की, सुंदरता की, धन की, संतान की, कोई है, वो सब एटलीस्ट काम है। और इनके लिए अलग अलग वो आता है ना, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, भगवत गीता में। और अलंकारिक भाषा का एक श्लोक आता है, कई सब अलंकारिक भाषाएं वेदों की, जिसमें प्रलोभन दिया गया है, उससे बचना है। तो एक भक्त के लिए सफिशिएंट ये है कि वो भक्ति मार्ग में चले, बाकी जो उसके कर्म के अनुसार उसे सारी चीजें मिलेंगी।
नेक्स्ट इसमें जो ये आया है रसो हम अपसु, कि हमें हर प्रकार के रस की आवश्यकता है, लेकिन हम उसको किसी कृत्रिम साधन से उसको रोक नहीं सकते। अगर हम हम्म, कृत्रिम साधन लगा के उसको रोकेंगे तो वो बैकफायर करेगा निश्चित रूप से, और हम्म, 4 गुने या 10 गुने बेग से वो फायर करेगा। मान लो पानी रोक लिया जबरदस्ती, जिस दिन भी वो तोड़ेगा सीमाओं को, उस दिन गांव का गांव बहा के ले जाएगा। तो इस तरह से ना हमें अपने काम को रोक सकते, ना वो वाक शक्ति को रोक सकते, किसी भी शक्ति को, ना खाने पीने की, जीवा की शक्ति को, बोलने की शक्ति को रोक नहीं सकते। इसका सफिशिएंट इलाज बताया है गीता भागवतम में, कि हम इन इंद्रियों को अगर ठीक तरह से किसी गुरु के निर्देशन में, शास्त्र के निर्देशन में लगा देते हैं भगवान की सेवा में, तो ये इंद्रियां संतुष्ट रहती हैं। इनको जो रस चाहिए वो मिलता है, हर प्रकार का, खाने का, पीने का, बोलने का, वो सारा रस मिलता है। इसके बाद भी अगर कुछ चीज है तो हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सारे काम करते रहें और भक्ति लाभ भी मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए सारा प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा हमें त्याग भी करना पड़ेगा और अपनी इंद्रियों को सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस योगेश शर्मा प्रभु। मुझे यस प्रभु जी, हरे यस कृष्णा कुछ प्रभु। बताइए प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप बताइए, मैं तो सुन रहा हूँ प्रभु जी, मुझे इतनी जानकारी। तो वीडियो ऑफ रहेगा तो थोड़ा सुन नहीं पाएंगे, बीपी वीडियो ऑन प्रभु रखेंगे थोड़ा ध्यान से नहीं, सुनते हैं। सुन तो रहा हूँ प्रभु जी। मैं ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ पे अंधेरा है, मैंने वीडियो ऑन भी कर लूंगा तो दिखाई नहीं दोगे आप। मैंने अब कर लिया ऑन। अच्छा, मैं छत पे अच्छा, बैठा हुआ हूँ, ऊपर खुली हवा में। ठीक है हाँ ठीक अंधेरे है। में। और नित्य प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, राम राम। क्या बताइए कुछ प्रभु जी इसमें आपके बिल्कुल लिए, किसमें विशेष चीज है बताइए, आपके लिए है। प्रभु जी मेरे लिए ये सब कुछ तो मैं देख रहा हूँ इसमें प्रभु जी। भगवान ने की जो भी इच्छा, मैंने इस गोल प्रभु बता रहे थे, मैंने पूरे ध्यान से सुना है कि जो भी चीजें भगवान ने अलग अलग देवी देवता जो बनाए हैं हमारी सारी इच्छा पूरी करने के लिए, शक्ति चाहिए अग्नि के लिए पास जाओ, लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी, धन चाहिए उसके पास जाओ। जैसे वेश्वाजन क्या बता रहे प्रभु जी, ये कौन है लक्ष्मी के लिए वेश्वा, क्या तो पहली बार सुना बसु है प्रभु जी, बसु कौन से बसु है, बसु धन के लिए देवता बसु की कौन सेवा से, करो। ऐसा कुछ म्यूट है। कर ले प्रभु, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें। तो प्रभु जी भगवान बिल्कुल क्लियर करे कि मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है, आपकी जो जो इच्छाएं। लेकिन वही वाली बात है प्रभु जी, यहाँ पर एक उदाहरण भी होता है कि अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ते तो अपना आप ही हरे हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये सारी इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी खुद ही कर दूंगा। इसमें आप अलग अलग के पास जाने की जगह पर एक एक पास ही आओगे। तो एक उसमें ये वाला बताया है। और मेरी समझ में तो प्रभु जी ये वाला पॉइंट ज्यादा समझ में आया, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि दुर्गा के पास जाओगे तो शक्ति मिलेगी। तो सब कुछ समझ में आया, मैंने ध्यान से सुना पूरा। इसमें एक चीज राम जो आ राम रही भैया, थी, जो मैं बता रहा था आपके लिए है ना, राम राम बेटा। तो जी इसमें एक बता रहे हैं कि यदि कोई ईमानदारी से कृष्ण चेतना की प्रक्रिया का पालन करता है ईमानदारी के साथ, जी प्रभु जी। तो गुरु शास्त्र और साधु के मार्गदर्शन में व्यक्ति भक्ति सेवा के नव दीक्षित चरण में ही उत्तर स्वाद का अनुभव करता है। स्टार्टिंग में ही उसको जो भक्ति का टेस्ट है वो आने लगता है ना। जी आपको प्रभु अगर याद हो तो आप शुरू में जब स्टार्टिंग करते थे तो कैसे स्टार्टिंग करने में भी लगता था कि आंसू आ रहे हैं, इतना भाव आता था, मतलब डेवलप होता था, है हाँ ना। प्रभु जी सबको, बिल्कुल। बहुत लोगों को होता है, ये बहुत लोगों को होता है, शुरू शुरू में ही हो जाता है ना। जी तो प्रभु इंद्र जो बता रहे हैं इच्छा रहित होना तो संभव है ही नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी इच्छा होए ना, इच्छा तो करेगी करेगी कुछ ना कुछ। तो जी हो प्रभु सकता जी। है कि कुछ जबरदस्ती करके हम अपनी इंद्रियों को रोक लें कि भाई चलो मुझे ये चीज नहीं खानी है या मुझे ये काम नहीं करना है, कुछ दिन तक फोर्सफुली इंद्रियों को कुछ दिन तक रोक लें, लेकिन वो इच्छा अंदर बनी रहेगी, इच्छा तो करती रहेगी, इच्छा खत्म नहीं होगी। इच्छा का खत्म होगी जब उसको हायर टेस्ट मिल जाएगा, है ना। वो हायर टेस्ट भगवान इसीलिए कभी कभी शुरू में ही दे देते हैं, ये देखो ये टेस्ट है इसकी, और जी लेकिन प्रभु जी। हमारी गलती के कारण वो टेस्ट चला जाता है, चला जाता है तो जी हमें प्रभु लगता है भक्ति में कुछ है नहीं, फिर हम धीरे 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 भक्ति से दूर जाने लगे,
भक्तों जी के प्रभु जी। प्रति अपराध से या ज्यादा भौतिक इच्छा करके, है ना, हम धीरे धीरे वो टेस्ट को खो देते हैं। तो हमें उस टेस्ट को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु साधु और शास्त्र मार्गदर्शन में भक्ति सेवा के लिए बिना अपराध रहित होकर सेवा करनी, है ना। जी प्रभु जी। जी तो इम्पोर्टेंट क्या है? अगर हमें भक्ति में टेस्ट नहीं आएगा तो हमें मटेरियलिस्टिक जगत में टेस्ट आएगा। फिर हम भक्ति में टेस्ट छोड़ के और भौतिक जगत के काम वासना की इच्छा करने लगे। तो भक्ति में टेस्ट लेने के लिए हमें बहुत सीरियसली नियमों का पालन करना चाहिए। मंगल आरती में जाना चाहिए, बहुत श्रवण बहुत सावधानी से करना चाहिए, सुनना चाहिए, जी। बहुत सावधानी से श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। और अगर जब हम बताने लगते हैं किसी और को, तो क्या जी होता प्रभु है, जी। हमारा श्रवण जो है पक्का हो जाता है कि वही चीज हम दूसरों को बताते हैं तो फिक्स हो जाती है ना। जी प्रभु जी। इसलिए आप सब लोग का अनुरोध है कि कहीं ना कहीं सेवा में लगे, बिना सेवा के कोई रहे नहीं। उससे हमारा ये जो टेस्ट है बना रहेगा, और टेस्ट बना रहेगा तो भौतिक इच्छा कम होगी और अपने आप भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। जी प्रभु ठीक जी। है। थैंक यू प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। और कोई बात? यस प्लीज, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर। और कोई भी बात? आगे आइए अपने आप। अजय पाल प्रभु, कुछ बताइए। आप म्यूट हैं और अनम्यूट करके। हैं? और विष्णु प्रभु, कुछ और पॉइंट भी मिस कर रहे हैं हम लोग? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी जी। प्रभु। इसमें प्रभु जी एक बात आई जी है, जी। श्रवण और कीर्तन वाली बात आई है, श्रवण करके और गुणगान करके भक्ति हाँ सेवा में संग्रह होता है, मतलब ये वाला इम्पोर्टेंट पहले से आप बताते आ रहे हो शुरू हाँ। से दोनों चीजों को, तो ये बहुत जरूरी। श्रवण बहुत जरूरी है प्रभु। श्रवण का मतलब है आप सुनिए या पढ़िए, नहीं है तो प्रभुपाद का बुक जरूर पढ़िए बैठ, जरूर कुछ ना कुछ। ये मत सोचिए हमें सब आ गया, भगवत गीता पढ़ लिया, 1000 बार पढ़ लेंगे तब भी 1001 बार पढ़ना चाहिए। पढ़िए प्लीज है, या फिर सुनिए, दोनों में से एक काम कीजिए। सुनना ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में चले गए कुछ भी सुन लिया, सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर एक तरफ से सुनना चाहिए। ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्तों का अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। तो तैयार रहिए, अब किसी को भी मैं पूछूंगा बताना है उनको, तो तैयार रहिएगा, ध्यान से सुनिए। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन पढ़? जी पढ़िए। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ हाँ। भक्ति का अमृत नामक ग्रंथ के रूप गोस्वामी 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं। भौतिक सुखों से प्राप्त सुख, नंबर 2 परम ब्रह्म के साथ एकात्म से प्राप्त सुख, और नंबर 3 कृष्ण चेतना से प्राप्त सुख। कृष्ण चेतना से प्राप्त सुख की श्रेष्ठता का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में बार बार प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भक्ति में बल मिले। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कृष्ण चेतना और अधिक प्रबल और स्थिर हो, क्योंकि कृष्ण चेतना और भक्ति से प्राप्त आनंद इतना शक्तिशाली है कि इससे धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय सुख और यहाँ तक कि भौतिक अस्तित्व से मुक्ति जैसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। हरि भक्ति सुबोध सुबोध में यह सच है कि जब तक कोई भक्त पूर्ण भक्त सेवा में लीन नहीं हो जाता, तब तक वह कभी कभी पापी बनने की संभावना पर विचार करता रहेगा। भौतिक इच्छाओं से प्रसन्नता। नरोत्तम दास ठाकुर भक्ति और भक्ति इंद्रिय सुख की तुलना 2 चुड़ैलों से करते हैं जो बद्ध आत्मा को सताती हैं, और अन्य अन्य गीत में नरोत्तम ज्ञान, गौर भक्ति पूर्ण दार्शनिक ज्ञान की इच्छा, और कर्म कर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा
की तुलना विष के 2 घड़ों से करते हैं। एक भक्त सहज कृष्ण चेतना के सर्वोच्च स्वाद का पूर्ण अनुभव करने से पहले ही भौतिक इच्छाओं का प्रतिरोध कैसे करता है? इसका उत्तर है तपस्या और संयम। नास्तिक मनोविज्ञान आत्म संयम के इस विषय से घृणा करते हैं, हालांकि वे इसे पूरी तरह से समझते ही नहीं है। वे पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, हालांकि शरीर कहाँ गया ये सिद्धांत, हालांकि शरीर से संबंध स्वतंत्रता विचार पूरी तरह समझते ही नहीं है। वे पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, हालांकि शरीर के संबंध में स्वतंत्रता का विचार हास्यास्पद है। हमारा शरीर कई प्राकृतिक नियमों का पालन करने के लिए विवश है, और यदि हम अपनी शारीरिक गतिविधियों पर ईश्वर चेतना के नैतिक सिद्धांतों को लागू करते हैं तो यह अप्राकृतिक नहीं है। कम से कम मनुष्य के लिए तो नहीं। सुख से उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म संयम का पालन करना एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हर कोई अपने सामान्य भौतिक लक्ष्यों के लिए लिए भी अपनाता है। उदाहरण के लिए रोगी डॉक्टर के निर्देश का पालन करने के लिए सहमत होता है, जो उसे यात्रा न करने और कुछ पसंदीदा भोजन न खाने के लिए कह सकता है। डॉक्टर रोगी के सामान्य व्यक्तित्व को दबा नहीं रहा है, बल्कि रोगी डॉक्टर के प्रतिबंधों का पालन करके आनंद की अपनी सामान्य अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकता है। अतः हमारी सामान्य अवस्था आध्यात्मिक आध्यात्मिक है, हमें शाश्वत आनंद और ज्ञान में रहने के लिए बनाया गया है। लेकिन रोगग्रस्त अवस्था में हम सोचते हैं कि हम केवल यह शरीर हैं। 2 प्रकार के सुख होते हैं, प्रेय तत्काल और श्रेय परम। एक परिपक्व मनुष्य श्रेय प्राप्त करने के लिए प्रेय का त्याग करेगा। उदाहरण के लिए बच्चा सारा दिन खेलना चाहते हैं, यदि उसके बस में होता तो वह शिक्षा के लिए कभी भी स्कूल नहीं जाता। फिर भी कॉलेज में पढ़ने वाला एक युवा कभी कभी शाम को सामाजिक मेलजोल के तत्कालिक सुख का त्याग करके आध्यात्म करता है और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाता है। तपस्या भी इसी प्रकार है। हम कृष्ण चेतना के विपरीत कर्म करने के लिए अभ्यस्त हैं, फिर भी शास्त्रों में थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करने पर हम जान जाते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल पशुवत संतुष्टि से कहीं अधिक है। इसलिए अपनी इच्छा बुद्धि का उपयोग करके हम उच्च लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन और इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। चेतना की शुद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक है जब हम इंद्रिया इंद्रिय सुख का त्याग करके कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। वेरी गुड। यस प्रभु जी, और चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हरे कृष्णा प्रभु, राम सुनना राम। चाहूंगा। यस प्रभु जी, जो हम्म शुरुआत में एक लाइन आ रही है जो हमें मिलता है, एक तो वो हो गया तुम्हारा भौतिक सुख, और एक भगवान के द्वारा हाँ, दिया गया सुख। ये बीच में जो ब्रह्मादिक सुख है, वो कौन सा सुख हुआ प्रभु जी, जो देवी देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, वो उसकी नहीं चर्चा है नहीं, पहली लाइन। निराकार ब्रह्म का जो लोग वो करते हैं, भगवान से एकाकार करना चाहते हैं, तो निराकार जी ब्रह्म की उपासना जो करते हैं ना, जी प्रभु जी। वो है ये भगवान से एकत्र होने की, भगवान में मिल जाने वाली जो सुख का अनुभव करते हैं, इसकी बात। एक भौतिक सुख भौतिक तो सुख हो हो गया प्रभु गया, जी। भौतिक सुख तो ये हो गया, सांसारिक सुख जो भी आप ले लो, गाड़ी बंगला वो तो होगा, हाँ, वो तो समझ ये में आ गया भौतिक प्रभु जी। सुख हो गया। दूसरा हाँ। भगवान वाला भी और सुख समझ में आ गया, बीच वाला उसके बाद हो गया, कुछ लोग भगवान के, जैसे ये आप लगा लो ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं ना, ये क्या नाम है इनका, से अरे वो वाले ब्रह्म कुमारी वाले। ब्रह्म कुमारी वाले, हाँ हाँ। हाँ, तो उनका जो सुख है ब्रह्म ज्योति में मिल जाने का या भगवान में मिल जाने का, निराकार ब्रह्म में, वो जो सुख है वो सघन सुख हो गया। और तीसरा हो लेकिन गया प्रभु जी, कृष्ण से प्राप्त करने का। हाँ। लेकिन प्रभु जी, जो ये ब्रह्म कुमारी वाला सुख है, जो निराकार हम्म, वाला है, वो तो हम्म, कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, शिव जी को भी मानते हैं। मैंने उनके यहाँ फोटो लगे देखे। हम्म। लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? जी। निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, मिल जाना। तो निराकार निराकार वो किसको मानते हैं प्रभु जी? वो निराकार माने कोई शक्ति, बस एक शक्ति है, बस एक ज्योत है हाँ, कोई। निराकार उनका जहाँ तक मेरे को पता है कि वो लाइट को जो है वो
फाइनल मानते यस हैं। यस प्रभु जी, जो प्रकाश लाइट को है वो मानते हैं, भगवान, प्रकाश को एक दिव्य प्रकाश को, हाँ, ज्योति मानते हैं कि ज्योति में विलीन होना है बस। ज्योति में लीन होता है, वही सुख जो है ज्योति में, भगवान का जो भगवान के शरीर से तो दिव्य वो निकल रही है ज्योति, उसमें लीन हो जाने को ही वो सोचते हैं फाइनल लक्ष्य है, उसी में आनंद है, उस आनंद की बात कर रहे हैं। तो प्रभु जी जैसे शिवरात्रि होती है या जन्माष्टमी होती है, उसको भी मनाते देखा है मैंने उनको। ये सब आपके लिए करते हैं कि लोग इस अच्छा अच्छा, बहाने उनके पास आएंगे, जी प्रभु जी, जी जी है ना, वरना उसको मानते नहीं हैं। जी जी। कुछ मतलब शिवरात्रि वो, पे बहुत सारे लोग शिव की पूजा करते हैं, वो जी कहते हैं प्रभु जी, शिव जी जो है ये ब्रह्म ज्योति है, तो वो फिर वो तो शिव के ऐसे है बहाने आपको ले जाते हैं। जैसे हम लोग अभी भी व्रत रख लेते हैं कि वो ये नवरात्र वाला, नौ दुर्गा वाला, जी भाई हम भी अभी भी कुछ लोग व्रत रख लेते हैं, तो ऐसे ही वो भी ऐसे ही है। हाँ, उनके यहाँ थोड़ा ज्यादा लोग इधर उधर भागते हैं, हम कुछ ज्यादा फिक्स हो जाते हैं कि हम खाली कृष्ण को ही करते हैं। उनके यहाँ वो फिर तो भी वो प्रभु जी भटकते रहते हैं, मैं भी देखता हूँ नीचे आंटी है वो जाती है ब्रह्म ज्योति में, मैं जहाँ रहता हूँ तो घर में जी सारा मूर्ति उर्ति लगाई हुई है, मैंने करती रहती हूँ सब। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं थोड़ा सा गया था शुरू शुरू में, कि वो इन सब चीजों को मानते नहीं है, वो तो लाइट के लिए ध्यान करते हैं, बैठ के लाइट पे अपने आप को करते हैं कि हमें लाइट में विलीन हो जाए, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए। एनीवे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक। इससे हम इतना ही ना नहीं समझें कि ठीक, यहाँ पर समझ गया, उसमें भी कुछ समझ सुख गया प्रभु। प्राप्त होता है, और तीसरा है जो कृष्ण से एकता से प्राप्त, अब प्रभु जी, ठीक है। वो वाला सुख कैसा माना जाएगा जो देवी देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है? जो भौतिक सुख ना, अच्छा, वो देवी देवता वाले में ही आएगा। वो देवी देवता में आता है, वो टेम्परेरी है, बिल्कुल ही टेम्परेरी है एकदम, वो है ही नहीं। वो मैं कहीं जी उदाहरण देख रहा था, तो एक व्यक्ति ऐसे उदाहरण दे रहे थे, मान लो उंगली पानी में डुबोया और फिर ऐसे जी करके छींटे मार दिया, जी है ना, उंगली में पानी में डुबो के थोड़ा सा छींटे मार दिया, ऐसे जी करके अगर आज छींटा मार दिया तो आपके ऊपर कुछ बूंद आएंगी ना, वो जो सुख है वो भौतिक सुख है। ऐसे इस तरह है, कोई सुख नहीं है लेकिन लगता है कि सुख है। यस ठीक है प्रभु प्रभु, जी। थैंक यू। और ओके। कुछ, वेरी गुड, अच्छा आपका क्वेश्चन था, आपने सुना ध्यान से तभी क्वेश्चन पूछा है, वही नाइस। यस प्रभु जी, और कोई बताइए इसमें क्या क्या रहा, कई चीजें इसमें जाने रही। प्रभुपाद ने दो उदाहरण दिए इसमें, किसी ने बताया कौन कौन से उदाहरण है, बताइए, एनोलॉजी, दो एनोलॉजी दिए इसमें, कौन कौन सी दो एनोलॉजी है बताइए कुछ। हरे कृष्णा प्रभु सलाम। हाँ प्रभु। एक तो शिला प्रभुपाद ने वो सटीक उदाहरण दिया है, वो डॉक्टर वाला, हाँ, क्या है वो उदाहरण बताइए। कि वो डॉक्टर जो भी परहेज बता रहा है वो उसको उसकी स्वस्थ अवस्था के लिए, मतलब वो रोगी है तो उसकी उस समय उसकी कंडीशन खराब है, मतलब सारे सुखों से सबसे वो वंचित हो गया है, और उसको पूर्वावस्था में लाने के लिए डॉक्टर उसको जो भी चीज है उसको उस समय नुकसान कर रही है तो वो सारी चीजें उसको अवॉइड करवाता है। हम्म, और तो उसी तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी हमारे शास्त्रों में हमारे लिए ये भौतिक सुख की चीजें है ना, वो हम्म, फंसाती हैं, तो हम्म, इसलिए उनको छोड़ना लाजमी है। हम्म। और बहुत भौतिक में अच्छा, उसका थैंक यू उदाहरण वेरी दिया है मच, बड़ा डॉक्टर अच्छा का। उदाहरण। लेकिन डॉक्टर जैसे क्या करता है, आपको बोलता है ना जब दवा देता है कि आपको ठंडा नहीं खाना है ना, या कूलर में एसी में नहीं सोना है, तो ये तपस्या है एक तरीके की ना। आप एसी में सोते हैं लेकिन डॉक्टर बोल रहा है एसी में नहीं सोना है, या पंखा चला के नहीं सोना है, तो तपस्या कर रहे हैं ना आप। क्यों कर रहे हैं तपस्या? ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए और हायर सुख को, हायर टेस्ट आपको मिले, ठीक होने का टेस्ट जो है हायर टेस्ट मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आपको ये आध्यात्मिक सुख चाहिए, कृष्ण प्रेम का सुख चाहिए, तो कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। वो तपस्या किस लिए कर रहा है? हायर टेस्ट के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए, भगवान को सुख करने के लिए। वो तपस्या क्या है? सुबह जल्दी उठना तपस्या है ना। अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना तपस्या है। सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत जगह, माला करना है, मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस है, तपस्या है ना। और एक और उदाहरण दिया इसके बाद, वो कौन सा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे जी प्रभु। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, जैसे मान लो कोई कोई एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि वो हाँ,
शाम के समय पे जो है ना खेल कूद को बंद कर देता है, वो भी तपस्या मानेंगे, वो छोड़ देता है। और छोटा बच्चा है, बिल्कुल। वो खेलता ही रहता है, वो अगर चाहे तो, अगर उसके बस में हो तो वो कभी स्कूल ना जाए। लेकिन जो बड़ा बच्चा है वो समझ रहा है, वो छोड़ देता है खेल। तो ये उदाहरण दिया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। हो गया, क्लियर है ये सबको? ये जो तो, प्रभु जी ने उदाहरण तो, बताया ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट? छोटे बच्चे को माँ बाप फोकस करते हैं कि खेलने से थोड़ी काम चलेगा, तेरे को जाना पड़ेगा स्कूल, तो उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए माँ बाप फोकस कर रहे हैं ना उसे, माँ बाप का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना प्रभुपाद। तो उसी तरह से हमारे गुरु शास्त्र और साधु, ये हमारे माँ बाप हैं, वो हमें डायरेक्शन दे बहुत रहे हैं। सुंदर, क्यों भौतिक इसके वेरी चक्कर में पड़ रहे हो? गुड। एक चीज इसके और है, इसमें एक स्वतंत्रता को लेके कुछ बात की गई है। वो क्या है? एक जगह स्वतंत्रता को लेके कुछ बात हुई, इसमें ध्यान से सुना था तो बताएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। इसमें प्रभु जी ये श्रेय और प्रिय दो दो तरह की बात बताई गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि मान लो अगर हमें कोई चीज प्राप्त करनी है, दूसरी छोड़नी पड़ेगी, तो ये वाली बात है, या दूसरी हमें थोड़ा। नहीं नहीं, स्वतंत्रता की बात है कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का विचार ही हाथ से प्रकट। हम स्वतंत्र नहीं है, वी आर ऑल डिपेंडेंट। और हम स्वतंत्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम। हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम सबको प्रकृति के नियम का पालन करना ही करना है। लेकिन कोई भी इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहता। इंडिपेंडेंट क्या है? अपने आप को गुरु के हवाले कर देना, जो गुरु बोल रहे हैं वो करना। ये इंडिपेंडेंसी है। एक होता है आदमी स्वतंत्र है, मुझे किसी की बात नहीं माननी, जो मैं कह रहा हूँ वो फाइनल, मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा। एक व्यक्ति जो समझता है कि हम स्वतंत्र नहीं है, वो गुरु के पास जाता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो गुरु कह रहे हैं वो करता है, तो वो समझता है मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं गुरु के कंट्रोल में हूँ। ठीक है। ना प्रभु जी, हाँ जी प्रभु। तो सब 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 चीज के कंट्रोलर भगवान है। हाँ लेकिन जो हाँ। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, सबके नियंत्रक हम्म, भगवान है। हम्म, लेकिन जो इंडिपेंडेंट डिजायर है ना, हम्म, स्वतंत्र जो इच्छा है, हम्म, वो फैसिलिटी दी है। अच्छा, हम्म, उसका दुरुपयोग ही ये उसके दुरुपयोग से बनता है, ये हम्म, प्रभुपाद ने कई जगह कहा है। हम्म, तो भगवान जो बार बार रिक्वायरमेंट कर रहे हैं ना, वो हम्म, भगवान वो स्वतंत्र इच्छा को मांग रहे हैं कि वो स्वतंत्र इच्छा तू मेरे को दे दे, और हम्म। बाकी टेंशन फ्री रहे। वो यस। तेरा अधिकार है उस पे। हाँ, लेकिन वो मुझे दे दे, बार बार भगवत गीता में वही मांग रहे हैं, वो मुझे दे दे। मुझे दे देगा तो तू चैन से रहेगा आराम से। ठीक है, गुरु को दे दीजिए अपनी स्वतंत्रता। हाँ। गुरु के सीनियर की आज्ञा का पालन कीजिए, बस हो गया काम। हरे कृष्णा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, फाइनल चर्चा करेंगे इसके बाद। कैसा, आगे पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस सॉरी, प्लीज पढ़िए। लेकिन जब हम अभी भी कंडीशनड अवस्था में हैं, तब भी श्रीमद् भागवतम हमें भक्ति सेवा में संलग्न होने की सलाह देता है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारथी कि ब्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक होती है, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण हो, भौतिक इच्छाओं से रहित हो, या मुक्ति की इच्छा रखता हो, उसे हर हाल में परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। भागवतम भाग 2:3-10। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् सप्तम के भागवतम के द्वितीय द्वितीय स्कंद। स्कंद 1 ये ऊपर नीचे गया। 2.1.11। का एक समान श्लोक है, एतन निर्विद्या मानसा, जिसमें कहा गया है कि भौतिक इच्छाओं या मोक्ष की कामना रखने वाले व्यक्ति को भी कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से उच्चतर अवस्था प्राप्त होगी। भगवान चैतन्य ने अपने शिष्टाश्रम में भी हमें आश्वासन दिया है
कि हरे कृष्ण का जप दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाता है और हमें उस दिव्य अमृत का स्वाद देता है जिसके लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि आरंभिक भक्त नियमित चरणों से गुजरता है। विश्वास, भक्तों का साथ, आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षा, बुरी आदतों का त्याग, स्थिरता और अंत में रुचि या स्वाद। सच्चा भक्त इस अवस्था को धीरे धीरे और स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। रुचि के बाद वह भाव और प्रेम की उच्चतर परमानंद और आसक्ति की ओर अग्रसर होता है। अरे अतः एक भक्त तपस्या से विमुख नहीं होता, वह स्वेच्छा से अपने निम्न स्वभाव को पर विजय पाने का प्रयास करता है। बिना प्रयास के कुछ भी मूल्यवान प्राप्त नहीं होता और कृष्ण चेतना ही सबसे मूल्यवान है। भक्त को आध्यात्मिक गुरु और हृदय में स्थित कृष्ण से अपार सहायता प्राप्त होती है। कृष्ण वचन देते हैं, जो लोग प्रेम से मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें वह समझ प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। भगवद गीता 10.10। भगवान कृष्ण कभी कभी अनिच्छुक भक्त की बलपूर्वक भी सहायता करते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से ईश्वर प्रेम प्राप्त करना चाहता है, परंतु साथ ही साथ उसकी भौतिक इच्छाएं भी प्रबल हों, तो कभी कभी भगवान कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। श्री भगवान उवाच यस्या यस्याहमनुग्राही हर्षेत्वदन्तनं शनै तदो धनं त्यज्य तस्य स्वना दुखम हितम। जब मैं किसी के प्रति विशेष रूप से दयालु महसूस करता हूँ, तो मैं धीरे धीरे उसकी सारी भौतिक संपत्ति छीन लेता हूँ। तब उसके मित्र और रिश्तेदार इस दरिद्र और अत्यंत दयनीय व्यक्ति को त्याग देते हैं। भाग 1088। भक्ति सेवा में उन्नति के दो स्तर हैं। साधना भक्ति, जिसमें आध्यात्मिक गुरु के प्रति कर्तव्य वश नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है, और राग भक्ति, जो कृष्ण की सहज प्रेममयी सेवा का उन्नत चरण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी चरण यहाँ तक कि आरंभ ही भक्ति के अंतर्गत आते हैं। भक्ति की तुलना आम से की जा सकती है, जो आरंभ में हरा होता है लेकिन परिपक्व होने पर स्वादिष्ट और लजीज हो जाता है, लेकिन कच्चा आम ही रहता है। इसी तरह समस्त भक्ति पूर्ण है और एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में आरंभिक व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति सेवा में संलग्न हो सकता है। यदि लोहे की छड़ को धधकती आग में स्थिर रखा जाए, तो वह धीरे धीरे गर्म होती जाएगी, अंततः लाल हो जाएगी, तब वह आग का रूप धारण कर लेगी। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति भक्ति सेवा की अधिकृत प्रक्रिया का अनुसरण करता है, वह धीरे धीरे अपनी झूठी पहचान को त्याग देगा और स्वयं को कृष्ण का शाश्वत सेवक समझेगा। यहाँ तक कि अपनी परीक्षा अवधि में भी एक भक्त द्वारा अपनी इंद्रियों और मन को कृष्ण की सेवा में लगाने से उसे भौतिक इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। किसी भी नवोदित भक्त की आलोचना नहीं करनी चाहिए, जो भुक्ति मुक्ति के वश में पूरी तरह से मुक्त न होते हुए भी ऐसी इच्छाओं से ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है
और पूर्ण कृष्ण चेतना के स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह पूरी निष्ठा से कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए वह सबसे सिद्ध गैर भक्तिपूर्ण भक्तों से भी श्रेष्ठ है, चाहे वह दार्शनिक हो या विचारक। वह मानव जीवन का वास्तविक कार्य कर रहा है और इस प्रकार वह पहले से ही विजयी है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम की कीमत तीव्र इच्छा है, इसलिए इसमें समय और प्रयास लगेगा, लेकिन सच्चे साधक के लिए सफलता निश्चित है और वह जो कुछ भी करता है वह उसका स्थायी लाभ है। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो खत्म करने के लिए ऐसे बड़ी लाइनें आ गई। तो अभी यस, फिर से प्रभुपाद ने एक दो उदाहरण दिए हैं इसमें। कोई बात जिन्होंने पहले नहीं बताया। कौशलपति राम प्रभु, अच्छा मैम दुकान दीदी हैं। कौशलपति राम प्रभु कोई उदाहरण। भरत प्रभु कोई उदाहरण। दो उदाहरण दिए हैं, कोई एक बताइए। भरत प्रभु। शिवम शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा। शिवम शर्मा प्रभु नहीं लग रहा। हरे हरे कृष्णा प्रभु, कृष्ण राम प्रभु। राम। हाँ प्रभु बताइए बताइए, दो उदाहरण कोई दिया है प्रभुपाद ने, एनोलॉजी दिए दो, कोई बताओ, एक कोई बता हरे दो। कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। शिवम शर्मा प्रभु बता रहे थे, क्या हुआ शिवम शर्मा प्रभु? प्रभु जी मैं रास्ते में हूँ प्रभु जी, मैं इसलिए यही बता रहा था आपको। हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लास को ध्यान से सुनिए। जी योगेश शर्मा ये प्रभु। प्रभु जी एक उदाहरण दिया है जो लोहे की मतलब कील का दिया है। जैसे मान लो हम अग्नि में उसे रखेंगे, स्तर मतलब लगातार रखेंगे ना, एक जगह डाट कर हाँ रखेंगे, यस। तब वो आग का रूप धारण कर लेगी। उसी प्रकार अगर हम हाँ। भक्ति में लगे रहेंगे तो है का तभी कामयाब हो पाएंगे। जैसे एक एक दिया है आम का उदाहरण दिया है, दूसरा वाला एक आम का दिया है, कच्चे और पक्के का। मान लो आम तो दोनों ही होते हैं, लेकिन जब पकने के बाद में वो स्वादिष्ट हो जाता है। वेरी गुड, दोनों बता दिया आपने। तो वक्त जैसे हम उसकी तरह लोहे की छड़ को रखेंगे तो वो भी आग बन जाएगी, इस तरह जब हम भक्ति करते रहेंगे तो हम अपनी झूठी पहचान, क्या है हमारी झूठी पहचान कि हम ये शरीर है, उससे बाहर निकल जाएंगे, है ना। जी। और सबको क्या समझने लगेंगे, जैसे हम भगवान के अंश हैं। बहुत सुंदर। 2000 और प्रभु जी इसके अलावा एक भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई है। अभी मैं जरा ही पूछ लेता हूँ, उसके बाद आप बताइएगा। जब जीव की भौतिक इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाती है तो भगवान कृष्ण उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो भक्ति तो वो करना चाह रहा है लेकिन उसकी भौतिक इच्छाएं बहुत प्रबल है, तो भगवान कुछ हस्तक्षेप करते हैं। वो क्या हस्तक्षेप करते हैं? भौतिक श्लोक के संपत्ति। साथ बताया है प्रभुपाद ने। भौतिक आसक्ति बहुत प्रबल हो लेकिन उसकी इच्छा है कि वो शुद्ध भक्त बने, मगर भौतिक आसक्ति इतनी ज्यादा है कि निकल नहीं पा रहा है, तो उसका भगवान धन हस्तक्षेप करते हैं। श्लोक के उसका साथ भगवान ने बताया है कि उसका धन ले लेते हैं प्रभु जी, धन ऐश्वर्य सब। आ, तो भगवान बता रहे हैं, जब मैं किसी के ऊपर विशेष रूप से दयालु महसूस करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसकी सारी भौतिक संपत्ति छीन लेता हूँ। भक्ति नहीं करनी चाहिए, संपत्ति चली जाएगी। तथा उसके मित्र और रिश्तेदार दरिद्र और अत्यंत धनी व्यक्ति को त्याग देते हैं। वेरी गुड, अच्छे से सुना आपने, सब बता पा रहे हो। प्रभु हाँ जी। प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे। यस। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, राम राम। प्रभु जी, जी। यहाँ हाँ। जितने भी भक्त हैं क्लास में, हम्म। हमारे हम ऐसा तो मुझे कोई लग ना रहा भगवान ने हम भक्ति से जुड़े, हमारी कोई लक्ष्मी छीन ली हो। मैं अपनी भी कह रहा हूँ, और सब भक्त सब संपन्न है प्रभु जी। ऐसा तो भगवान इतनी कृपा तो ऐसा ऐसा तो ना नहीं नहीं करते प्रभु। प्रभु, ऐसे बहुत सारे आते हैं जिनको, हरे कृष्णा जिनकी प्रभु। भौतिक। अभी आप पे भगवान की कृपा ना हो रही। सुन अभी हम पे मुझ भगवान की पर तो ना कृपा हो नहीं रही हुई पर। सही कह रहे हैं, अभी जितने हमारे जितने ऊपर देर भगवान की कृपा हुई नहीं है। ऐसा हरे कृष्णा तो प्रभु प्रभु जी। जी जी। यार डर से तो प्रभु भक्त जी छोड़ के ना चले यार। ये तो प्रभु छोड़ जी देंगे मैंने तो तो नहीं जाएंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 जी। प्रभु जी, मैंने तो भगवत गीता में ये पढ़ा था कि मतलब एक जो भक्त है इसी श्लोक से प्रभावित हुआ था मैं तो, और है का भगवान ने वो काम भी मैं किया। हालांकि मेरा निजी अनुभव है कि जो मेरा जो भक्त होता है, हम्म मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हम्म तो मैं सोचा मैंने कि शायद ये संभव है या नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल सत्य है। और ये तो दोनों बात अपोजिट रही जो अभी के वहां में। और कॉन्ट्राडिक्टरी हो बिल्कुल गई है। एक वो कह बिल्कुल रहे हैं प्रभु कि जी, मैं हाँ जी जी, बिल्कुल ये भी क्या चाह रहा था, ये तो अपोजिट हुआ इसका। वो योगेश उसमें प्रभु जो का भगवत गीता में। योगेश प्रभु की बात का समर्थन कर रहा हूँ प्रभु जी मैं भी। हम्म तो क्या है, एक बार फिर से कोई इसको कौन बताना चाहेगा इसको? गीत हरे गोविंद को कृष्णा। बताइए कैसे ऐसे। इनका जो क्वेश्चन है क्या है, पहले क्वेश्चन बताइए फिर आंसर बताइए। हरे और कृष्णा गीत प्रभु जी, गोविंद हरे पर, कृष्णा। हाँ, एक मिनट पहले गीत गोविंद प्रभु, फिर मोहन विष्णु प्रभु, और फिर आप, ऐसे सीरियल। यस, गीत गोविंद प्रभु। अच्छा, हरे बहुत कृष्णा अच्छा प्रभु जी। टॉपिक आ गया है चर्चा के लिए। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जी एक जी जी। उदाहरण हमें मिलता है महाभारत से। तो पांडव जो हैं, हाँ उनका पहले सब कुछ हरण कर लिया भगवान ने, और फिर उसका कई हाँ। गुना भगवान ने उन्हें लौटा दिया। हम्म, हाँ, हम्म। तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनका क्या है, पहले क्वेश्चन दोहराइए तो उससे फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? प्रभु जी, तो वो कह रहे हैं यहाँ दो पर। चीजें हैं। एक तरफ भगवान कह रहा है कि मैं उसके साथ जो कुछ भी उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, जी। और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं मैं उसका सब कुछ हर लेता हूँ। जब विशेष कृपा करता हूँ तो। जिस पर विशेष कृपा होती है। तो ये तो अलग हो गया। एक तरफ कह रहे हैं हर लेता हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं रक्षा करता हूँ। है ना, यही क्वेश्चन है ना योगेश प्रभु? लेकिन प्रभु जी जी। वो तो एक विशेष कृपा के लिए बोला गया, विशेष। प्रभु जी भगवत गीता में तो कह रहे हैं, ये भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान के जो कुछ मतलब मैं अपने भक्त की जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, जो कुछ नहीं है वो चीज देता भी हूँ। मतलब ऐसा भी है, मतलब जिसकी उसे आवश्यकता है मैं वो दूंगा, और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा। तो इस तरह से मतलब मैंने प्रभावित हुआ था इसी श्लोक से ही। और अब जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये है कि वो उसका सब कुछ छीन लेते हैं। यस, ठीक है। मोहन विष्णु प्रभु। तो ये भौतिक आसक्ति होगी, मतलब भौतिक आसक्ति छीन लेते हैं जब भक्त बन जाएगा हरे तो। मोहन कृष्णा विष्णु प्रभु जी प्रभु मैं बताऊं, करते जी। प्रभु जी भगवत गीता में जो श्लोक है, योगक्षेम भाव है ना, वही उसी श्लोक की बात कर रहे हैं ना, कि मैं जी। उसके बाद जो होता है उसकी रक्षा करता हूँ, हम्म और उस क्या जो है उसका उसे पूर्ति करता हम्म हूँ, है ना। उसकी जो हम्म आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता हूँ। भगवान ने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहा है, इच्छाओं की पूर्ति करने की नहीं कही, है ना। हम्म उसी श्लोक में स्पष्ट है, इच्छाओं की पूर्ति की नहीं कह रहे। और जो कह रहे हैं कि रक्षा करता हूँ, इसका मतलब रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो भौतिक चीजें हैं, या फिर धन की रक्षा कर लिया, या स्वास्थ्य की रक्षा कर लिया, बिल्कुल। ये तो एक बहुत छोटी चीजें हैं, है ना। ये टॉप चीज नहीं है कि क्योंकि ये तो आज नष्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी नष्ट होनी है, वो तो, है ना, वो तो छोड़ना ही है। रक्षा करने का मतलब है कि भगवान उस चीज की रक्षा करते हैं जिससे उसका उस जीव का वास्तव में उसका कल्याण हो, हरि उस, है बोल जय। ना, उसका। और दूसरा जो ये कंट्रोवर्सी नहीं है, दोनों इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, दोनों एक ही चीज है। और जो यहाँ पर जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि उसमें आया था, इसमें क्या आया था कि क्या क्या था इसमें, दूसरा वाला श्लोक, कि मैं उसका सब हर लेता हूँ। और लेता हूँ। तो हरने का मतलब भी यही है कि जब वो उसका जो मेटेरियल डिजायर जो, या मेटेरियल जो अटैचमेंट है किसी भी चीज से, चाहे धन से, परिवार से, समाज से, वो खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके लिए ये नगण्य हो जाएंगी ना ये सारी चीजें। तो फिर वो उसका एक्चुअल जो उसका बेनिफिट वो हो रहा, उसका हित हो रहा उस जीव का। यस प्रभु जी। कमल प्रभु आप भी कुछ बता रहे थे, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी। वो जो श्लोक है वो 9.22 है। अनन्या चिंतन्त्यो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहम में। तो यहाँ पर भगवान जो भक्ति प्राप्त कर ली है, जो कृष्ण भावना भावित अमृत उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उसकी तो रक्षा करते हैं, और उस उस कंडीशन से गिर ना जाए,
उस कृष्ण भावना भावित तो उसमें भक्ति में और इजाफा हो, उसके उस सेंस में कह रहे हैं भगवान। यस, वेरी भौतिक गुड, चीज से वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आश्रय जगन्नाथ तो कुछ कहना चाहते थे, है क्या? अभी तो थे। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे यस, मनीष गोयल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। आश्रय जगन्नाथ प्रभु के बाद मनीष गोयल प्रभु। यस, प्रभु जी, तो है कि एक इसमें उदाहरण ऐसे भी आता था कि जब भगवान के जो कह रहे हैं कि जो ये भगवान की रक्षा करते हैं, जो भक्तों के पास जो संपत्ति है उसके लिए, ये तो लगभग में अधिकांश सबके साथ ऐसा ही होता है कि सबके साथ भगवान की रक्षा ही करते हैं लगभग। लेकिन जो जिन पर वो विशेष कृपा करते हैं उनका सब लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण में प्रभु जी आता है, जैसे बलि महाराज का भी आता है। बलि महाराज पर भगवान ने विशेष कृपा की थी ताकि उनका सारा जो राम और ऐश्वर्य जितना था, जो उन्होंने युद्ध में जीता था सब ले लिया था। और लास्ट में जाकर के मुश्किल दुर्लभ होती है जो भगवान किसी पर करते हैं, सबके सब पर नहीं करते हैं। तो उनके बहुत गहरे भक्त हैं जो बहुत अंदर तक पहुंचे हुए हैं, उन पर वो कृपा करते हैं जी, ताकि वो भक्ति से डिगे नहीं और नीचे न गिर पाए। नहीं तो हम जैसे पतित पर कृपा करेंगे जी तो भक्ति छोड़ के भाग जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों को तो वही है, अनन्या चिंतन तो मां जना पैरों पासे, वही वाला वो कृपा है हमारे पास, बस इतना ही है। वेरी नाइस, वेरी गुड। सब बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग से सुन के मुझे। यस, मनीष गोयल प्रभु। जी प्रभु जी, ये प्रभु जी ने जो बताया था, मैं भी इसी पॉइंट को कह रहा था कि हमारे लिए नहीं है, बहुत हायर लेवल के भक्तों के लिए। अगर हमारा तो थोड़ा सा भी नुकसान हो जाएगा तो हम तो मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, भक्ति तो छोड़ो अभी रहना भारी हो जाएगा। हमारे लिए नहीं है, हम तो अभी ना माला कर रहे ना किसी भक्ति के नियम को पालन कर रहे। ये उनके लिए है जो जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी उस स्तर के भक्त हों, प्रभुपाद जी जैसे भक्त हों, आप जैसे भक्त हों, उनके लिए हैं कि जो इस चीज को जानते हैं कि मैं भगवान के शेल्टर में हूँ और भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं सब मेरे हित में कर रहे हैं। हमारा तो अगर बटुआ भी खो गया, अरे भैया मेरी तो माला वाला सब व्यर्थ है गई, तो पागल हो जाएंगे हम तो प्रभु जी। हमारे लिए हम अपने स्तर को तो देख रहे हैं उस लेवल पे कि हमारा धन्ना हर जाए। भक्ति का स्तर 0/0 है, नील है बिल्कुल। तो हमारे संग ऐसा ना होना। हमें तो अभी बहुत तपस्या करनी है। हालांकि बहुत सारे भक्त होंगे इस क्लास में जो इस स्तर तक होंगे, लेकिन मैं अपनी कह रहा हूँ कि हम तो अभी नील हैं। तो हमारे लिए ये सोचना भी बेकार है, इस तरह की बात। वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहता है? उसमें बहुत ना अच्छा टॉपिक है चर्चा के लिए। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, उसमें कंडीशन लगी है। कंडीशन ये लगी है, अनन्यास चिंतन्त्यो माम। ये पहले उसमें श्लोक के पहले पार्ट में कंडीशन लगी है, अनन्यास चिंतन्त्यो माम। ये अनन्यास चिंतन्त्यो माम को इजी नहीं है, उनके लिए कंडीशन है जिनका अनन्यास चिंतन्त्यो माम हो जाता है, उनके लिए भगवान संरक्षण प्राप्त करते हैं। यस, कंडीशन लगी है ना, कंडीशन अप्लाई है। यस, और कोई बात कुछ कहना चाहता है? फाइनल कंक्लूजन देखते हैं इसका, फिर हो गया। और कोई बात, कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कुछ इसमें? यस, तो कंक्लूजन जो आज सब भक्तों ने बताया उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, है ना। एक तो प्रभु जी ने जैसे अभी बताया, अनंत चिंतन चोमा, जो अर्थ में मेरा चिंतन करता है और उसकी और कोई इच्छा नहीं है, अनंत और कोई भाव नहीं है। उन भक्तों के जो उनका है उसकी रक्षा करते हैं। एक तो उनकी रक्षा कर रहे हैं जो अनंत चिंतोमान है, और रक्षा क्या कर रहे हैं? धन की रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भगवान, कह रहे हैं जो कुछ उनके पास है, तो ये धन तो हमारे पास है नहीं, हमारा है ही नहीं, ये तो टेम्परेरी है, ये तो अशाश्वत चीज है, ये हमारी है ही नहीं, है ना। तो धन की नहीं, जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? थोड़ी जो भक्ति है ना, और भक्ति करने के लिए जो एटमॉस्फियर है उसका भगवान जो है रक्षा करते हैं। आप धन की धन नहीं बोला उन्होंने, जो कुछ भक्त के पास है उसकी रक्षा करता हूँ। धन तो हमारे पास है नहीं, तो टेम्परेरी चीज है, हम इसको अपना मान बैठे, गलती तो हमारी ये है बस, ये तो अशाश्वत चीज है, इसमें क्या है ना। तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े, धन की रक्षा नहीं करते। भक्त तो वो है जो अपना सारा धन कृष्ण को दे दे,
हमारा धन है भी कहाँ? जो भक्त होता है उसका धन ही नहीं होता। हम भक्त है नहीं इसका मतलब हम भक्त नहीं है, तो हमारे साथ ये श्लोक लागू ही नहीं होता। अनंत चिंतन तो माम तो हम कर ही नहीं रहे, है ना। अब आते हैं दूसरे श्लोक पे। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं मैं धन हर लेता हूँ। वहां ये नहीं कह रहे कि वो हर लेता हूँ जो उसके पास है, वहां क्लियर बोल रहे हैं कि धन हर लेता हूँ। क्यों धन हर लेता हूँ? क्योंकि निर्धन हो जाता है। निर्धन हो जाता है तो क्या होता है, रिश्तेदार सब वो छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। अब वो छोड़ देते हैं तो मेरी शरण में आता है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जब बोला गया है श्लोक में, बिल्कुल क्लियर बोला गया है। एक में बोला गया जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, धन की रक्षा नहीं कर रहे हैं। जो कुछ है भक्त के पास, और जो उसको जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, भौतिक प्रेम प्राप्त करने के लिए जो जरूरत है उसकी रक्षा करने की बात नहीं कर रहे भगवान। ठीक है योगेश शर्मा को क्लियर हो जी गया? प्रभु कुछ और जी, डाउट है बिल्कुल इसमें? बिल्कुल क्लियर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कोई डाउट है तो बताइए, और चर्चा कर सकते हैं इस पे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, दोनों, है ना। जी प्रभु जी क्योंकि प्रभु अगर हमारा कुछ जा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। यस, हमारा धन ले रहा है, इसका मतलब कृष्ण जो है मुझ पे कृपा कर रहे हैं ना, मुझे और ज्यादा भक्ति में लगना है। यहाँ तो उल्टा ही होता है प्रभु जी। ये प्रभु जी हाँ, तो यहाँ हमारा तो सब गलती है रोल लगेंगे। क्योंकि हम भक्ति कर नहीं रहे हैं। हमारा गलती है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम टाइम पास कर बिल्कुल रहे हैं। हम कितना सीरियस है बताओ, कितना सीरियस है। बिल्कुल भी ना। मोहन रूपा प्रभु जी कहते हैं घिसट घिसट के हमें पहुंचना चाहिए मंगल आरती में। हम कितनी मंगल आरती अटेंड करते हैं हफ्ते में? ऑनलाइन यहाँ तो प्रभु जी धन को ऑफलाइन रखाने में कैसे लगे भी हुए हैं। है। यहाँ तो धन को रखाने के लिए लगे हुए हाँ, हैं, धन ना बस चला उसी में जाए धन हमारा। जोड़ने में, वही है हमारा भाव, धन जोड़ने में लगा हुआ है। जबकि ये धन बहुत टेम्परेरी है, हमें समझना चाहिए। और जो कृष्ण प्रेम है वो सच में अल्टीमेट है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। शुरू में भगवान टेस्ट दे देते हैं तो लोग सोचते हो गए हम भक्त बन गए, हमें टेस्ट आ रहा है। शुरू में टेस्ट आता है, लेकिन धीरे धीरे चला जाता है। भगवान ले लेते हैं, अब करो भक्ति, हमने तुम्हें दिखा दिया भक्ति में टेस्ट है, देखो ये देख लो भक्ति में टेस्ट है, एंड नाउ डू दैट। तो करो और प्राप्त करो। फिर नहीं दे रहे, तो अभी क्या करना है? बहुत सीरियसली लगना है और उसको प्राप्त करना है। नहीं तो गायब हो गया लग रहा। जो गायब हो गया उसने बड़ा अच्छा टॉपिक छोड़ दिया, बहुत अच्छा था हमारे लिए, सबके लिए, है ना। ये है सीनियर भक्तों की क्लास का, ये है, इसमें इस तरह के टॉपिक की तो चर्चा होनी चाहिए। बहुत सुंदर, अच्छा लगा आज की क्लास, जरा मुझे बहुत अच्छी लगी एटलीस्ट। बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छी लगी। परपट में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि जो योग है ना, जो भगवान का अनन्य भाव से जो चिंतन किया है, उससे संसार में फिर ना लौटना पड़े, ये प्रभुपाद परपट में क्लियर लिख रहे हैं। तो वो कृपा करते हैं भगवान कि संसार में फिर लौटना ना पड़े। माँ उपैत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम न कुर्वन्ति उसकी रक्षा महात्मना करते हैं, संसिद्धिं परमाम गता। उसकी रक्षा करते हैं, वेरी करेक्ट। ठीक है, थैंक यू। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो चुका है, हम लोग यहाँ पे विराम लेते हैं। लेकिन सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आज अच्छा लगा क्योंकि कई सारे भक्तों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। अभी तो एक आज पोर्शन रह गया प्रभु जी, हाँ, अभी एक पोर्शन रह गया है, अच्छा बताइए, वो भी ले आइए। श्लोक लर्निंग श्लोक वाला, हाँ, श्लोक वाला जो याद करवाते हो आप। आज लेट हो गए हैं, तो आज किस किसने श्लोक याद किया है जल्दी से बताएं। और मोहन विष्णु बाबू ने याद किया, उनका हाथ उठा हुआ है। यस, इसी के लिए उठाया था हाथ, किसी और चीज के लिए उठाया था? प्लीज। हाँ प्रभु जी, इसी के लिए उठाया था कि हम वो भूल रहे हैं वो। और तो दिग्विजय बाबू आपने हाथ उठाया, वो भी इसी के लिए उठाया क्या? तो प्रभु जी ठीक है। 32 माला यस प्रभु वाला जी। जो क्या हुआ, 32 माला का? हाँ, 32 माला वाला, उसके कल हम किसी समय मीटिंग रखो, विद्वान कहूँ 32 माला वाले की डेट फिक्स करो। कल कल किसी समय मीटिंग कर लो। उसकी मीटिंग हमारी परसों है ना, वो स्कूल वाली, तो कल रख लो हमारी सुबह। तो वो कोर कमेटी की मीटिंग, उसमें हम 32 माला वाला डिसाइड कर लेते हैं। ठीक ठीक है ठीक है। हाँ, और जहाँ तक श्लोक की बात रह गई
कितने भक्तों ने वो 2 श्लोक और थे जो 4 श्लोक कितने भक्तों को याद हो गए? प्रभु जी याद ही ना हुए हमें। मेरा याद हुआ प्रयास प्रभु तो जी, प्रयास तो हमें तो किया याद ही है। ना होते। करने हैं। हाँ वो तो प्रभु जी। पूरा वीडियो भी डाल रहे हैं अब। इतना अच्छा वीडियो डाला है गीत गोविंद प्रभु ने, उसको बार बार सुनना है, 2-4 बार याद हो जाएगा। वो तो कोई एक बार पूरा वीडियो सुन ले तो याद हो जाए। बहुत प्रभु जी अच्छा डाला डाला है तो है, उन्होंने। लेकिन हमारी इतनी याददाश्त हो कहाँ से ही। आपसे कम है याददाश्त मेरी। ये कंपटीशन कर सकते हैं इसमें। मुझे कुछ याद ही ना होता। मुझे तो बिल्कुल ही याद नहीं होता एकदम। लेकिन कोशिश करिए तो भगवान कृपा करेंगे तो सब याद हो जाएगा। कोशिश की कमी, याद की कमी नहीं है, कोशिश की कमी है। और थोड़ा ज्यादा कोशिश कीजिए। वो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे रुक गए? करके हरि लोग बोल। बताना है। बहाना नहीं चलेगा कि गाड़ी में हूँ। तब भी ध्यान से सुनना है, तब भी बताना है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ। श्री कृष्ण प्रभु स्वयं मंगल आरती में बता रहे थे कि कोई स्पेशलिस्ट है, वो बता रहे थे टेक्निक लोगों का इजीली याद करने का। श्री कृष्ण प्रभु बता रहे थे, सुबह चर्चा कर रहे थे मंगल आरती में, कह रहे थे अच्छा, बहुत इजीली। श्री कृष्ण प्रभु बता रहे थे कोई कोई। ऐप है, ऐसा ऐप है कोई? ये श्री कृष्ण प्रभु बताएंगे कौन है जो हाँ, श्री कृष्ण प्रभु इजीली से है लोग लाइन याद पे। करवाते हैं। वो गीत गोविंद प्रभु जी ने डाली है वो वीडियो हाँ 108 हाँ, गीत ये गोविंद प्रभु वही ने वही डाला है। वाला है। वो ऐप है, गीत गोविंद प्रभु ने डाला। वो ऐप किसी ऐप से डाला है गीत गोविंद प्रभु आपने? वो यूट्यूब पर है प्रभु जी। यूट्यूब पर है प्रभु जी, वो यूट्यूब पर है। अच्छा, यूट्यूब। वो एक ही श्लोक का है क्या? वो बाकी श्लोक का भी एक है? नहीं, सारे का है प्रभु जी, एक श्लोक का एक बार में। बहुत सुंदर। तो उसको डाल दिया कीजिए। दोनों डाल दिया आपने? एक डाला था, दोनों डाल दिए? दोनों बहुत डाल सुंदर। दिए प्रभु जी मैंने। ठीक है, वेरी गुड। तो अगली बार फिर यही वो 4 श्लोक फिर से सुनेंगे लव कुश प्रभु। वो वीडियो बार बार सुनिए। तो कुछ सेवा तो कीजिए। हम प्रभु जी 84 याद कोस भाग रहे, करने सेवा होगा कर प्रभु नहीं जी। रहे। एक श्लोक याद नहीं किया, 84 कोस भाग रहे। कुछ प्रभु नहीं जी ने होगा, वहां कोशिश की, पैदल चलने से एक्सरसाइज होगी खाली। श्लोक याद मैंने कीजिए, याद जपा करने की अच्छे से कोशिश की है। कीजिए। प्रभु जी कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ कोशिश कर रहे हो? कितने श्लोक याद हुए 4 में से अगर कोशिश किया तो? ठीक है। प्रभु जी तेरा तो इस बार छोड़ रहे, लेट हो गए, तो अगली बार 4 श्लोक एक साथ सुने जाएंगे। तब पिछले आगे वाले रिवाइज करके आइएगा। और कौन कौन नहीं आपकी आया गीत गोविंद प्रभु देखिएगा जरा लिस्ट में से। तो नाम मुझे उनके भेजिएगा जिनका नहीं आया, उन सबको कॉलिंग करते हैं, क्यों नहीं आ रहे। जी प्रभु कितना जी। अच्छा क्लास हुआ, कितना अच्छा सीखने के लिए मिला था ना योगेश प्रभु? यस यस प्रभु जी। हाँ, मेरे तो काफी अच्छा लर्निंग भी रहा, काफी अच्छा आप लोग से सीखा। बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। अब लग रहा है ये सीनियर भक्तों क्लास ऐसी होनी चाहिए। और उसमें थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना है, कुछ भक्त अपना वो ऑन करके छोड़ देते हैं। उसको थोड़ा फोकस रखिए क्लास के टाइम पे। अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दिए, वो देखिए, ध्यान करिए कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है। खाली क्लास में जुड़ के दिखाना नहीं है कि मैं आ गया। यहाँ आना है तो कुछ लर्निंग लेना है, कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है। क्लास में आने का पर्पज बहुत क्लियर होना चाहिए कि आए हैं तो हम क्लास से कुछ आज लेके जाएं, क्या आज लेके जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।